माननीय अध्यक्ष जी, वरिष्ठ नेतृत्व व उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, राष्ट्रीय परिषद में सामान्यतः पिछली राष्ट्रीय परिषद से अब तक के कार्यक्रमों का उल्लेख होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण बिल आप सबके सामने रखा गया, इसलिए उसको विस्तार से रखने के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी को पूरा समय दिया गया। उस समय का थोड़ा अभाव भी है, तो मैं कार्यक्रमों का केवल एक शीर्षक आपको पढ़ देता हूं, तो ध्यान में आ जाएगा आपको कि सूरजकुंड के पश्चात जो कार्यक्रम हुए। एक विशेष कार्यक्रम विवेकानंद सार्ध शताब्दी 150वीं विवेकानंद जी की जयंती चल रही है। पूरे देश भर में उनके कार्यक्रम वर्ष भर चलेंगे। मुझे लगता है यहाँ सभी जिलाध्यक्ष और प्रदेश के लोग हैं, अपने अपने जिले में और प्रदेश में समन्वय बैठकों में ये विषय पर्याप्त आया है। कल प्रयास करेंगे कि उसका एक पूरा पत्रक आपको मिल जाए। उन सब कार्यक्रमों में जैसी योजना वहाँ की बनती है, हम बढ़ चढ़ करके पूरा सहभागी बने, ये बीजेपी की ओर से भी आप सबसे अपेक्षा है। एफडीआई को लेकर के कई प्रकार के आंदोलन हुए। देश के गृह मंत्री सिंधे जी ने जो बयान दिया, 3 दिन के नोटिस पर 21 तारीख को लखनऊ में उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी ने चर्चा की। 24 तारीख को पूरे देश भर में धरना हुआ। 510 स्थानों पर 3 दिन की तैयारी में बहुत सफल धरने आप सबके प्रयास से संपन्न हुए। और 20 फरवरी को दिल्ली में ऐतिहासिक धरना हुआ, और उस ऐतिहासिक धरने की तुरंत परिणति भी हुई कि कांग्रेस पर इतना दबाव पड़ा कि सायंकाल गृह मंत्री को एक प्रकार से अपना वो बयान वापस लेना पड़ा और खेद प्रकट करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में अभी एक नया प्रयोग उन्होंने किया। युवा मोर्चे की ओर से युवाओं का 3 दिन का शिविर टेंट्स में लगाया। लगभग 12,000 युवक कार्यकर्ता उसमें थे, हमारा सारा वरिष्ठ नेतृत्व भी उसमें था। मध्य प्रदेश में कार्यक्रम तो सरकारी था, किसान पंचायत का, लेकिन पूरे प्रदेश भर से किसान संगठनों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि और किसान प्रतिनिधि नीचे, केवल बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, एक लाखों की संख्या में उपस्थित हुए। बहुत अच्छा एक सफल कार्यक्रम हुआ। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस पूरे देश भर में मनाया गया। मैं विशेष रूप से 3 प्रांतों का उल्लेख कर रहा हूं, बाकी विभिन्न प्रांतों में भी हुए। यानी जो प्रांत आज राजनीतिक दृष्टि से थोड़े कमजोर समझे जा रहे हैं, हरियाणा में 2 विशाल रैलियां हुई, पश्चिमी बंगाल में 2 विशाल रैलियां हुई, और उत्तर प्रदेश में चुनाव में चूंकि पिछले बार हम जीत नहीं पाए थे, इसलिए लोगों की नजर में वो भी कमजोर समझा जाता है। अभी एक लोकसभा की लगभग 50,000 संख्या की रैली उत्तर प्रदेश में की, और भी ऐसे कई कार्यक्रम संपन्न हुए। नागपुर में विधानसभा के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, 1 लाख से अधिक उसमें संख्या रही। चंद्रपुर जिले में भी एक बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ। राजस्थान को लेकर कई प्रकार की चर्चा अखबारों में चलती थी। वहाँ वसुंधरा जी अध्यक्ष बनी, गुलाब जी विपक्ष के नेता बने। दोनों का मिलकर राजस्थान में ऐसा भव्य स्वागत हुआ जैसे मानो कोई अध्यक्ष और विपक्ष के नेता का नहीं हो रहा है, मानो मुख्यमंत्री का ही स्वागत हो रहा है। ऐसा दृश्य एक राजस्थान में उसमें से निर्माण हुआ। अभी हैदराबाद की घटनाओं के संदर्भ में बहुत सफल बंद आंध्र प्रदेश ने किया। कर्नाटक में अधिवक्ताओं का सम्मेलन हुआ। कर्नाटक में इस परिस्थिति में भी ठीक से हो सके इसलिए 5 बड़े नेताओं ने जिलासा का सम्मेलन किए। एक सम्मेलन में 3-3, 4,000 लोगों की उपस्थिति रही। बहुत ही कार्यक्रम संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर में भी लगभग 1,000 कार्यकर्ताओं का अच्छा सम्मेलन हुआ। उमा जी की चर्चा हुई है, गंगा के विषय पर भी, अविरल और निर्मल गंगा पर एक बहुत सफल यात्रा उन्होंने संपन्न की, और उन्हीं के प्रयास थे कि कुंभ के मेले में गंगा जी में जितना पर्याप्त जल जाना चाहिए वो जा सका। मित्रों, कार्यक्रमों के अतिरिक्त जिन कुछ बातों की और आपका ध्यान आकर्षित करना है, यह प्रस्ताव है। प्रस्तावों में अनेक बिंदु आए। रमन सिंह ने अभी इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण किया। कई बार ये लगता है पूरे देश भर में प्रवास करते समय ये हम तक ही सीमित रह जाता है। क्या जिले की बैठकों में यहाँ जो कुछ हमने सुना है उसके पॉइंट छांट कर, पॉइंट लिखकर हम अपने प्रदेश की और जिले की बैठकों में इसकी चर्चा करते हैं क्या? ये विषय यदि नीचे तक नहीं जाएंगे तो फिर जो वातावरण बनना चाहिए पूरे देश भर में, हम इतने अच्छे काम हमारी सरकारें कर रही हैं, संगठन के द्वारा अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो यहाँ जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री गण भी हैं, विधायक सांसद गण भी है,
अपने अपने क्षेत्र में इन विषयों को कैसे नीचे ले जाए, केंद्र की ओर से भी इसकी चिंता होगी, हम सब भी थोड़ी इसकी चिंता करें। मित्रों, कल तक बहुत सारे विषय आएंगे। कल शिवराज सिंह जी का भी उद्बोधन होने वाला है, नरेंद्र मोदी जी का भी उद्बोधन होने वाला है, राजनीतिक प्रस्ताव पर वेंकैया जी, सुषमा जी भी बोलने वाली है, आखिर में मनी आडवाणी जी का समापन उद्बोधन होगा। तो कल का दिन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, शांति काल और युद्ध काल, शांति काल में कोई कार्यक्रम आज नहीं हुआ कल हो सकता है, ऐसा मन में आता है, लेकिन युद्ध काल में ऐसा नहीं हो सकता। और राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव को एक युद्ध की तरह ही समझा जाता है। हम समझ सकते हैं कि 2013 के चुनाव और 2014 के चुनावों में अब वर्ष नहीं रह गए, कुछ महीने रह गए, और यदि ठीक ढंग से विचार करेंगे तो कुछ दिन रह गए, जिसकी चर्चा आनंद जी आगामी कार्यक्रमों में करते समय करेंगे। तो समय कम है, काम बहुत ज्यादा है, और इसमें राजनीतिक मुद्दे उभरेंगे, आंदोलन होंगे, बाकी सब बातें होंगी। लेकिन इस युद्ध की परिस्थिति के लिए, एक युद्ध के काल के लिए संगठन पूरा चुस्त दुरुस्त रहे, इसकी भी जिम्मेदारी यहाँ बैठे हुए जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और सब प्रमुख जो कार्यकर्ता उनकी है। यहाँ जिलों के प्रभारी भी बंधु बैठे, तो उससे संबंधित कुछ जो करणीय काम है जो हमारे ध्यान में आना आवश्यक है। हमारी जिले और मंडल की समिति तुरंत बने, इसका बराबर एक आग्रह हुआ है। बूथ और मंडल के बीच में ग्राम केंद्र और शहर केंद्र है जो नियुक्त करना है, तो हम प्रयास करके ग्राम केंद्र और शहर केंद्र नियुक्त करते हैं। तो एक ग्राम केंद्र के अंतर्गत 5 से 10 बूथ आते हैं। ग्राम केंद्र प्रमुख यदि ठीक से सक्रिय है तो हर बूथ तक उसकी पहुंच आसानी से हो सकती है। तो इस दिशा में संगठन की रचना कितनी जल्दी हो सकती है, बूथ समिति का उल्लेख माननीय अध्यक्ष जी ने किया है। आप सबको मालूम है, चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था और की है, BLA, बूथ लेवल एजेंट। सभी राजनीतिक दलों को कहा है कि हर बूथ पर एक ऐसा कार्यकर्ता दे, उसको उन्होंने BLA शब्द प्रयोग किया है। BLA के माध्यम से वोटर लिस्ट का निरीक्षण है, बूथ कहाँ बनेगा, आदि आदि, इन सब बातों की चिंता बूथ BLA के माध्यम से हो सकती है। जब हम चुनाव की तैयारी में भी जाएंगे, संगठन की दृष्टि से भी उपयोगी है। इन सब बातों को ध्यान करके कितना शीघ्रता से हम कर सकते हैं, उसकी चिंता हम सबको करनी पड़ेगी। कार्य पद्धति की दृष्टि से आज यहाँ इतना समय नहीं है कि बहुत सारी बातें की जा सके, लेकिन हमारी बैठकों की निरंतरता, प्रवास नीचे तक कैसे हो सकता है। कई बार जिला स्तर तक प्रवास होता है, लेकिन प्रदेश के पदाधिकारी भी मंडल स्तर तक प्रवास करते हैं क्या? जिले के पदाधिकारी थोड़ा और नीचे तक जाते हैं क्या? सब बूथ तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन क्या हम महीने भर में 2 बूथ पर जाएंगे, 4 बूथ पर जाएंगे, ऐसा हम सोच सकते हैं क्या? नीचे के कार्यकर्ता से संपर्क, नीचे के कार्यकर्ता से मिलना, उससे जो फीडबैक मिलता है और उसको भी जो उत्साह आता है हमारे जाने से, उसकी कल्पना जाने के पश्चात ही आती है। तो इस दृष्टि से कैसे हम अपने जिले और प्रांत में योजना बनाएंगे, इसका अवश्य सोचें। अभी कार्यक्रमों की चर्चा होगी, लेकिन कार्यक्रम केवल रस्म अदायगी ना हो जाए। जो भी कार्यक्रम हमको यहाँ से मिलते हैं या हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वो सभी कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी हों, इस दृष्टि से भी हमको सोचने की आवश्यकता होगी। मित्रों, कई बार आंदोलन ऊपर से चर्चा होती है, लेकिन जिले की समस्याओं को लेकर जिला अध्यक्ष, जिले की समिति में हमने कोई संघर्ष के कार्यक्रम तय किए क्या? आखिर जिले की समस्याओं के लिए प्रदेश और केंद्र नहीं कहेगा ना, जिले की समस्याएं तो जिले को ही देखनी पड़ेगी। उसके लिए संगठनात्मक कार्यक्रमों के साथ साथ जिला स्तर पर संघर्ष और आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या हो सकते हैं, इसका भी हम विचार करें। एक निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता हम सब कैसे कर सकते हैं। जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता, ये स्वाभाविक रूप से जब हम जमीन पर जाएंगे, नीचे तक जाएंगे, तो हमको जमीनी कार्यकर्ता दिखाई देंगे। नहीं तो जो हमारे पास आके हमारे चारों ओर घूमते हैं, वही हमारी नजर में आते हैं। जितना नीचे जाओगे उतना आप भी ऊपर आओगे और आपको भी जमीनी कार्यकर्ता दिखाई देंगे। जब हम युद्ध के लिए पूरे संगठन को तैयार करना है, तो जमीनी कार्यकर्ता यह हमारे ध्यान में आना आवश्यक है। मनी आडवाणी जी कई बार एक शब्द बोलते हैं, बहुत पहले से चलता चला आ रहा है, पार्टी विद डिफरेंस।
मैंने कहा इसके बहुत सारे बिंदु बताए जा सकते हैं, लेकिन आज राष्ट्रीय परिषद के अवसर पर हम यहां से इन चीजों का विचार करके जाए। हमसे गलती होगी नहीं, हमारे आसपास गलती हम होने नहीं देंगे, और हो भी गई तो जल्दी से जल्दी वो कैसे सुधर सकती है इसका प्रयास करेंगे। समय कम है, इसमें पूरे संगठन में स्मूथनेस यदि नहीं होगी तो भी कठिनाई आएगी। गलती हो नहीं हो तो उसका जल्दी से जल्दी सुधार कैसे हो, इसका भी तुरंत ठीक करने की व्यवस्था सोचे। एक आखिर में बात आप सबसे और चर्चा करनी, देखिए हमारा समर्थक वर्ग है, हमारा एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो हमको एक अलग नजरिए से देखता है। बीजेपी का कार्यकर्ता है नहीं ऐसा, बीजेपी का नेता है नहीं ऐसा, केंद्रीय नेतृत्व बाढ़ में नहीं दिखता, नीचे तो आपको ही वो बीजेपी का नेता मानता है, आपको ही बीजेपी का कार्यकर्ता मानता है, आपको ही बीजेपी का संगठन कार्यकर्ता मानता है। तो पार्टी में डिफरेंस कोई बड़ी बड़ी बातों से नहीं होता। आम आदमी देखना चाहता है बीजेपी के कार्यकर्ता में सादगी है, मितव्ययता है, बीजेपी के कार्यकर्ता में संयम है, बीजेपी के कार्यक्रम में सदाचार है। ये देखकर वो वोट के लिए आगे बढ़ता है। उसका एक विश्वास ये बनना चाहिए कि बीजेपी जैसी है वैसी मुझे दिखाई दे रही है, मुद्दों के आधार पर, बाकी सब बातों के आधार पर, हमारे इस आचरण के आधार पर। मुझे लगता है कि यहाँ जो कार्यकर्ता बैठे हैं वो जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे और जैसा चलेंगे, नीचे तक प्रवास करेंगे, वैसी पार्टी की सोच बनेगी, वैसी पार्टी की दिशा बनेगी और वैसी पार्टी का संगठन मजबूत होगा। तो मुझे तो आप सबसे इतना ही निवेदन करना है, संगठन नीचे तक जाए, संगठन व्यवस्थित हो और संगठन सक्रिय और प्रभावी हो। ये यदि होता है तो फिर हम मुद्दों को, प्रस्तावों को और बाकी सब बातों को नीचे तक ले जाकर 2013 और 2014 की चुनौती पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ राष्ट्रीय परिषद में आए हुए कार्यकर्ता आज से लेकर कल तक इन सब बातों को अपने जेहन में लेकर, अपने दिमाग में लेकर के और इनको नीचे तक उतारने की व्यवस्था कैसे सोच सकते हैं, इसका आप सब जरूर विचार करेंगे। एक छोटा सा वाक्य आप सबके लिए मेरे ध्यान में आ रहा था, दिल में आग और सिर पर बर्फ। दिल में इसकी धधक हो, आग हो कि जो कुछ पार्टी के लिए करना आवश्यक है, दिन रात बिल्कुल चैन छोड़ करके 2013 और 14 की चुनौती पर पार करना है, तो हमारे दिल में धड़कन होना चाहिए, आग होना चाहिए कि हम ये करके रहेंगे अपने जिले में। लेकिन सिर पर बर्फ रहे, सिर थोड़ा ठंडा रहे, छोटी छोटी बातों पर गर्म ना हो, बहुत मेरे तेरे के आधार पर सिर पर गर्मी ना आए। और यदि जनता के बीच में और आपस के कार्यकर्ताओं के बीच में मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर आपने रखा, मुंह में थोड़ी मिठास रखी बोलने में और पैर में चक्कर रखा, यानी पैर रुकेगा ही नहीं हमारा, हम इतना नीचे तक घूमेंगे, प्रवास करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके पैर के चक्कर से कांग्रेस को चक्कर जरूर आ जाएगा और 2013 और 14 को हमको निश्चित रूप से विजय प्राप्त मिलेगी। संगठन की मजबूती की दृष्टि से हम इसका जो जो प्रयास कर सकते हैं वो आप सब करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद।